नाम है प्रियांशु जैन और इस वीडियो में हम जानेंगे क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। तो इस वीडियो का आखिरी से एंड तक देखिए बिल्कुल, तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। Q is equal to 1/2 Q3 माइनस Q1। क्वार्टर डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल के नाम से भी जानते हैं और इसका फॉर्मूला जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 1/2 Q3 माइनस Q1। यहाँ पे Q1 और Q3 क्या है? यहाँ पे Q1 जो है फर्स्ट क्वार्टाइल, हम इसको कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, and this is the third quartile. This is third quartile. And now जब हम फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल निकालते हैं उसके बाद हम जो है क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली हाउ कैन वी यूज्ड एक्चुअली। सो दिस इज़ द एग्जांपल of the quartile deviation. So there are the information given by marks and the number of students given. Number of students, marks आपको दिए हैं 0 to 10 के बीच में, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, सॉरी रिपीट हो गया, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे 6, 5, 8, 15, 7, 6 और यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20 और यहाँ पे आप को एक मिसिंग दिख रहा होगा 20 to 30। तो इस हिसाब से जो है हमारा थोड़ा सा डेटा में मिस्टेक है, सही कर लेते हैं। उसमें 20 to 30 के लिए है 8, 30 to 40 के लिए 15, 7, 6 और 3। तो इस तरीके से ये आपके डेटा हो गया। अब करना क्या है, हमें Q3 निकालना है और Q1 निकालना है। तो Q3 और Q1 निकालने के लिए जो फॉर्मूले आपको दिखेंगे तो वो मैं लिख देता हूँ आपको। Q1 इज इक्वल टू A प्लस H upon and F is the N upon 4 minus CF। तो ये जो है वो आपका फॉर्मूला है, एक्चुअल फार्मूला है। यहाँ पे हम एक्चुअली ए की जगह एल भी लिख सकते हैं। एक्चुअली फार्मूले में एल ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं ए यूज़ करता हूँ। वो आपकी पसंद है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम एल लेते हैं और यहाँ पे Q3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम जो है एल प्लस एच अपॉन एफ 3N अपॉन 4 माइनस CF। यह CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो ये कैसे निकलती है इसको हम डिटेल में जल्दी समझ लेते हैं। जो हमें गिवन दिया था वो टेबल तैयार करते हैं सबसे पहले। तो टेबल तैयार करने के लिए हमें जो गिवन दिया था वो हमें दिए थे मार्क्स, और मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टूडेंट्स दिए थे, हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए थे। उसके बाद जो निकलेगा वो निकलेगा, हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, अगर आप चाहें तो उसको नहीं भी निकाल सकते। एफ डी निकाल लेंगे। एफ डी के बाद
एफ डी के बाद आपको जो है कुछ और चीज़ें निकालनी होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, इस वजह से मैं अब यहाँ पे मार्क्स जो हैं आपको दिए थे 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60 और 60 to 70। यहाँ मैंने राइटिंग आपको जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 5, 15, 25, 35, 45। ये जो है एक्चुअली एक्स की वैल्यू है जितनी भी लिखी मैंने, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा के यहाँ लिखता हूँ। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ लिखने थे, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हमें गिवन दिए थे वो दिए थे 6, 5, 8, 15, 7, 6, 3। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एक्स की वैल्यू यानी कि 0 और 10 की मिड वैल्यू 5, ऐसे ही 10 और 20 की मिड वैल्यू 15, 20 और 30 की मिड वैल्यू 25, 35, 45, 55, 65। और यहाँ पे जब डी निकालेंगे तो डी निकालने का तरीका है x माइनस, इसको मैं x माइनस 35 अपॉन में 10 लिखते हैं। 10 यानी कि इनके बीच का इंटरवल, इनके बीच में कितना गैप है 10 का, हर एक बीच में 10 का आपको गैप दिखाई देगा, तो वो अपॉन में आता है x माइनस 35। x माइनस 35 यानी कि मिडल वैल्यू, यहाँ पे आपको मिडल वैल्यू 35 दिख रही है इसलिए हमने लिया 35। अब यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू रख के, जैसे x की वैल्यू हमने 5 रखी तो -3 मिलेगा, -2 मिलेगा, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे एफ डी मिल चुका है। अब एफ डी से हम यहाँ पर एक चीज़ निकालना रहता है, वो है एफ डी निकालने के लिए बस सिंपल सा हमें क्या करना है, एफ़ और डी का इंटू करना है। एफ़ यानी कि हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से इसका इंटू करना है। तो यहाँ पे -18, -10, -8, 0, 7, 12 और 9 यहाँ पे आपको मिलेंगे। सी एफ़ यहाँ पे कैसे निकालना है, सी एफ़ एक्चुअली एफ़ से निकलेगा। एफ़ को फर्स्ट वैल्यू 6 दी है यहाँ पे, 6 और 6, इस 6 में इस 5 को हमें प्लस करना है, इस 6 में इस 5 को प्लस करना है, तो जो आएगा वो आंसर 11। फिर इस 11 में इस 8 को प्लस करना है, 19 को 15 में प्लस करेंगे तो आपका 34, फिर 34 को 7 में प्लस करेंगे तो 41, और 41 को आप 47, फिर 47 में 3, 50। तो इस तरीके से आपका यहाँ तक आ चुका। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा Q1 निकालना है हमें और Q3 निकालना है। तो Q1 और Q3 कैसे निकालने थे, फॉर्मूला था F अपॉन, एक्चुअली दिस इज़ द H, नीचे F n अपॉन 4 माइनस C, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, L की वैल्यू निकालना है। L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, L की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें n/4 की वैल्यू देखना है। n/4 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो n यानी कि जब हम इस पूरे का टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 50, जो कि n की वैल्यू है, और 50 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 12.5 मिलेगा, यानी कि n/4 जो है 12.5 है। और 12.5 यहाँ पर हम देखेंगे जो है CF के अंदर 12.5 19 के अंदर आता है, 19 के अंदर आता है, यानी कि 19 को हम चूज़ करेंगे। 12.5 19 के छोटा है, 19 से छोटा है और 11 से बड़ा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आता है, तो 19 को चूज़ करते हैं। जस्ट उसके सामने जो वैल्यू है, हमारा जो इंटरवल है वो 20 to 30 है।
20 to 30 में सबसे जो छोटी वैल्यू होती है वो होती है 20, उसको हम एल लोएस्ट वैल्यू होती है हमारी, वो हम लेंगे यहाँ पर 20 को। एच यानी कि इंटरवल, हमारा इंटरवल जो है 10-10 का है तो 10 यहाँ पर लेंगे। उसके बाद n/4 जो कि हमारी 12.5 थी। सी यहाँ पर जो है ऊपर वाली लेते हैं, इसके 19 के ऊपर वाली यानी कि 11, और एफ की वैल्यू यहाँ पर 19 के जस्ट सामने जो मिलेगी वैल्यू वो है 8, वो हम यहाँ लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारी Q1 की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे Q3 की जब वैल्यू निकालेंगे, Q3 का सिंपल सा फंडा ये है कि Q3 जब निकालेंगे तो L प्लस एच 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन में एफ। तो ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे कि हमने यहाँ पे इस वाले Q1 में n/4 निकाला था, अब इस वाले फॉर्मूले में हम क्या निकालेंगे बताइए, 3/4 निकालेंगे, 3/3n/4 निकालेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 3 × n की जगह यहाँ पे जो कि वैल्यू थी हमारी कितनी, 50, तो 50 रख देते हैं भाई, 50 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया, और यहाँ पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 37.5, यहाँ पे इसकी वैल्यू आने वाली है। और ये जो है 3n/4 की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम टेबल में देखेंगे कि 37.25 किसके अंदर आती है, इसके अंदर आती है, और इसके अंदर सामने जो देखेंगे हम सीधे जाएंगे तो 40, और 40 में सबसे छोटी वैल्यू L, ये होता है L। यहाँ पे इसके जो तो ये और ये जो मिले हैं आपके, ये हो गया F। तो ये जो है हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, तो Q3 L की जगह यहाँ पे रखेंगे 40 प्लस H की यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे 10 इंटू 3n/4 यानी कि 37.25 माइनस CF की जगह रखेंगे 37.25। यहाँ पर टेबल में हमने जो कि 41 चुना था, इसकी जस्ट ऊपर वाली 34, ओके, तो 34 और डिवाइडेड बाय F की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं भाई। F की वैल्यू थी 45 नहीं है 7, यहाँ पे आ गया 7। क्वेश्चन को Q3 यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। Q3 निकालेंगे तो Q3 आंसर आने वाला है आपका 44.64। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेंगे हम 1/2 Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू हमारे सामने दिख रही है आपको 44 - 64, और माइनस यहाँ पर जो Q1 की वैल्यू आई थी वो लिख देंगे। Q1 की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 22.19, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। आपका जो आंसर आएगा लास्ट आंसर 11.23, यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पे आपको मिल चुका है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही बस। थैंक यू।